Hello student. Now I am going to take a few important questions for NEET or a JEE examination. A velocity time graph of a particle starting from the origin at time t equals to 0 and moving along a straight line is as shown. If A1, A2, A3 are the shaded area. A1 ये है, A2 and A3 ये इंडिकेशन में दिया हुआ. A2 की वैल्यू गिवन है 2 टाइम्स A1 से भी ग्रेटर. मीन्स ये एरिया इस A1 के डबल से भी ग्रेटर है. और A3 जो ये पोर्शन है ये A1 से लेस है. नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पार्टिकल क्रॉसेस द ओरिजिन इज. तो ये जानना चाह रहा है कि ओरिजिन से जो है पार्टिकल कितने टाइम क्रॉस हुआ, कितनी बार क्रॉस किया है. ठीक है, तो अगर पार्टिकल का ओरिजिन कंसीडर करें यहाँ पर, तो लेट दिस इज द ओरिजिन. एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है? ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट. ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम ग्राफ होता तो देन ये डिस्टेंस होगा. ओके, तो अब आपका ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है. ये नेगेटिव वेलोसिटी. नेगेटिव वेलोसिटी इट मींस डायरेक्शन को टर्न किया होगा. अगर इनिशियली जो है पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उसने कहीं ना कहीं वापस इस डायरेक्शन में अपनी जो है मूवमेंट स्टार्ट की होगी. कहां पर? इस लोकेशन पर. ये जो लोकेशन है यहाँ पर जो है इसने वेलोसिटी चेंज की है. वेलोसिटी इट मींस डायरेक्शन चेंज. ओके, तो अब आपका जो है मैं इसको बेटर होगा एक एग्जांपल ले लूं. A1 जो है ये 4 यूनिट है. 4 यूनिट डिस्प्लेसमेंट है. ये एरिया जो है वीटी ग्राफ के अंडर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है. A2 जो है ये आपका गिवन है यहां से मोर देन जो है ये आपका 2 टाइम्स. A2 जो है ये 2 टाइम्स A1 से भी बड़ा है. तो ठीक है, तो A2 को मैंने अज्यूम कर लिया 10 यूनिट. ये आपका इसका डबल से भी ग्रेटर है. और A3 लेस देन जो है A1 है. ये आपको गिवन A3 लेस देन A1 है, तो मैंने A3 को अज्यूम कर लिया 3 यूनिट. ये सब डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं मैं, ये डिस्प्लेसमेंट है सब, क्योंकि एरिया अंडर बीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो ये मैंने यूनिट वाइज कन्वर्ट करके लिख लिया. ओके, तो इनिशियली क्या है पार्टिकल 4 यूनिट A1 ट्रेवल किया है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 8 में से ये 4 यूनिट इस साइड गया होगा. ठीक है, ये मान लिया मैंने 4 यूनिट. एंड देन A2 क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव वेलोसिटी. नेगेटिव वेलोसिटी 8 में इसने यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज किया. 4 यूनिट तो ये रिटर्न हुआ होगा. एंड देन 4 यूनिट जब रिटर्न हुआ है तो ये वापस ओरिजिन पॉइंट पर आया. इट मींस फर्स्ट टाइम इसने अब ओरिजिन पॉइंट को क्रॉस किया. एंड देन बट उसको तो 10 यूनिट है ना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. तो ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में 8 मींस 10 यूनिट, तो 4 यूनिट तो ये कंप्लीट हो गई. एंड 6 यूनिट अभी इसको और इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना. तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये 6 यूनिट हो. एंड देन पार्टिकल इस लोकेशन पर आ गया. ठीक, अब इसने अपनी डायरेक्शन को अगेन चेंज किया है पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन पॉजिटिव वेलोसिटी डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन नेगेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन. तो देन अब पार्टिकल जब 6 और 4 टोटल 10 यूनिट A2 में कवर करके इस लोकेशन तक पहुंच गया, तो देन A3 वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ. यहाँ इसकी डायरेक्शन अगेन पार्टिकल की चेंज हुई, बट हमने A3 कितना अज्यूम किया हुआ? 3 यूनिट. ये ओनली 3 यूनिट ही अब पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. एंड देन यहाँ फाइनल जो है इसकी जो ग्राफिकल के अकॉर्डिंग जो ग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्टॉपिंग हो गई. तो इट मींस अब ये अगेन ओरिजिन तक ट्रेवल नहीं कर पाया, बट ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ही कितना यूनिट? 6 में से 3 गई, तो 3 यूनिट अभी भी है लेफ्ट साइड. तो इट मींस इसने केवल 1 टाइम्स ही जो है ओरिजिन पॉइंट या अपने स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस किया है. तो इसका आंसर बी होगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. The velocity time plot of a particle moving along a straight line is as shown. ठीक है, ये अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे था. तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी रीजन है, बिलो जो है नेगेटिव वेलोसिटी रीजन है. टाइम एक्सिस के अबव जो है ये टाइम एक्सिस हो गई, इसके अबव वाला जो है ये पोर्शन पॉजिटिव वेलोसिटी रीजन है,
और ये आपका डाउन साइड जो है टाइम एक्सिस के वो नेगेटिव वेलोसिटी रीजन है। ओके, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या कहता है। अ पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देखते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन है या नहीं है। वैसे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो ऑलवेज आपको प्रोवाइड करता है एक्सीलरेशन। तो इस लाइन का एक कांस्टेंट स्लोप है और नेगेटिव होगा, ठीक है। ये 10 है, इसको जो है हम कह देते हैं कुछ भी p मान लीजिए। कि vt ग्राफ का स्लोप क्या प्रोवाइड करता है, गिव्स एक्सीलरेशन एज ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज हैव कांस्टेंट स्लोप। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन हुआ। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है या नहीं है, तो आप जो है मान लीजिए कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, तो देन PQ का स्लोप, लाइन PQ का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहाँ क्या है, वेलोसिटी एट Q फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी एट P अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी एट Q क्या है, 0 हो गई क्योंकि ये 10 है, घटते 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 डाउन 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 0, माइनस का P पर वेलोसिटी गिवन है 10 अपॉन टाइम इंटरवल कहाँ है, ये 10 सेकेंड है और ये यहाँ 0 सेकेंड होगा, तो 10 सेकेंड। तो दिस कम्स आउट -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आपका QR का स्लोप देख लेते हैं। अगर ये भी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मीनिंग है कांस्टेंट स्लोप हो गया। तो ठीक है, वेलोसिटी एट R माइनस वेलोसिटी एट Q अपॉन डेल्टा T। वेलोसिटी एट R क्या है, माइनस का 10, तो आप जो है यहाँ रीडिंग करेंगे वेलोसिटी एक्सिस पर -10, एंड देन वेलोसिटी एट Q क्या है, 0 है। देन डेल्टा T आपके पास R 20 सेकेंड, Q 10 सेकेंड पर है, तो ये 10, इट मीन्स -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों मैचिंग में है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है इस लाइन का। ओके, द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, नेवर टर्न अराउंड इट मीन्स पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अगेन पास नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। अगर ये किसी लोकेशन से स्टार्ट हुआ है तो वापस उसी लोकेशन से जो है ये पास नहीं होगा। अब ये आपके पास क्या है, ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी रीजन और नीचे क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी रीजन। तो इट मीन्स ये Q पॉइंट कौन सा हुआ, Q पॉइंट वहां है जहाँ की वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव रीजन से नेगेटिव रीजन में ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल ने टर्निंग ली है। तो अगर ये ओरिजिन मान लेते जहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और ये भी पॉजिटिव वेलोसिटी डायरेक्शन है, तो इट मीन्स पार्टिकल अप टू Q पॉइंट तक यहाँ तक चलता रहा। Q के बाद में जो है इसने टर्निंग ली एंड देन P तक जो है ये टर्न लेकर के ही मूव करता रहा। अब मैं इसको बियॉन्ड भी बना रहा हूँ लेफ्ट साइड पर। वो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से घटते हुए 0 हुई, 0 से 10 हुई। ओके, तो ये आपका 10 से 20, 20 से जो है देन ये 30 सेकंड तक P पर आ गया। ओके, तो ये आपका रिटर्निंग होकर के इस वे में जाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो ये आपका ऊपर का एरिया अंडर VT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा, तो ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। और इस लोकेशन पर एरिया अंडर जो है VT ग्राफ देगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसके इक्वल है, बट ये पॉजिटिव नेचर है, ये नेगेटिव नेचर है। तो ये आपका 0 से 10 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हुआ 10 से 20 सेकंड में उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये ओरिजिन पॉइंट से तो पास आउट होगा 100% होगा। हाँ, बियॉन्ड ये इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो ये पोर्शन की ये कभी भी टर्न अराउंड नहीं होगा, ये गलत हुआ। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड is same as that of a average speed in the interval 10 to 20 सेकेंड। स्पीड जो होगी that will be equals to area under
VT ग्राफ अपॉन टाइम इंटरवल। अब एरिया अंडर VT ग्राफ क्या होता है? दिस विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। अब अगर इस एरिया की बात करें और इस एरिया की बात करें तो ये भी ए है और ये एरिया भी ए ही, ये वाला एरिया। तो ये दोनों एरिया भी इक्वल है और टाइम इंटरवल भी सेम है। तो इट मीन्स स्पीड क्या होगी? स्पीड जो आपका 0 to 10 सेकेंड है एंड 10 to 20 सेकेंड है विल बी सेम। एवरेज स्पीड दोनों ही पोर्शन में सेम हो, इस इंटरवल में भी इस इंटरवल में भी, बिकॉज एरिया अंडर VT ग्राफ जो है यहाँ देगा आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो देन इनको मिलाकर के कहें तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Two bodies connected by a uniform flexible string। ओके, तो कंसीडर कर लेते हैं एक बॉडी ये हो गई, दूसरी बॉडी ये हो गई, ये किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। Have a equation of a motion along a straight line given by x1 equals to 3t। ओके, तो इसके मोशन की इक्वेशन x1 equals to 3t given and x2 मीन्स अगर ये पार्टिकल नंबर 1 मान लिया जाए, ये पार्टिकल नंबर 2 मान लिया जाए, तो इसकी वेलोसिटी जो गिवन है x2 60 प्लस का 2t स्क्वायर। ओके, अगर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो इससे बन जाएगा v इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि x आपका मीटर में गिवन है, वो 30 सेकंड में गिवन। तो इसकी वेलोसिटी अगर हम v1 इसको कहें और इसको v2 कहें तो देन दिस विल बी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप फंक्शन को, तो हमें सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का वेरिएशन विद द टाइम क्या है वो आइडिया लग जाएगा। तो 6 प्लस का 4t, ये वेलोसिटी इक्वेशन। इसका एक्सेलरेशन का एक बार और डिफरेंशिएट करें तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो a2 विल बी 4। इट मींस सेकंड पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, फर्स्ट पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, एक्सेलरेशन इसका 0। अब क्या कहता था? टाइम टेकन फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग ये मैंने पी पॉइंट अस्यूम कर दिया, इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी? इसकी वेलोसिटी v1 और v2 का एडिशन करके हाफ करेंगे, तो एट एनी टाइम वेलोसिटी ऑफ p क्या होगी? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 3 प्लस 6 प्लस 4t अपॉन t, इट मीन्स 9/2 प्लस का 2t वेलोसिटी होगी एट एनी टाइम। और इनिशियल वेलोसिटी अगर कैलकुलेट कर लें इसकी तो क्या होगा? पुट t इक्वल्स टू 0, तो v इनिशियल जो होगी दैट विल बी 9/2 मीटर पर सेकेंड होगी मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। इनिशियल वेलोसिटी 9/2 मीटर पर सेकेंड है इस स्ट्रिंग के p पॉइंट या मिडिल पॉइंट। तो अब क्या कहता है कि मिड पॉइंट की वेलोसिटी को डबल होना है, तो कितना टाइम इसमें लगेगा वो कैलकुलेट करना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आई गई 9/2 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी इट मींस v इनिशियल जो p की है पॉइंट की वो 9/2 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी पॉइंट p की मुझको चाहिए इसकी डबल, इट मींस 9 मीटर पर सेकेंड फाइनल। लेकिन एक्सेलरेशन देखना होगा मुझे, इस पॉइंट का एक एक्सेलरेशन भी होगा, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन तो 0 है फर्स्ट पार्टिकल का, बट सेकेंड का तो एक्सेलरेशन है। तो ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ p पार्टिकल p पॉइंट एट एनी टाइम विल बी a1 and a2 divided by 2. It means 0 plus 4 divided by 2. It means 2 meter per second square. All right. तो P पॉइंट का हमें एक्सेलरेशन भी पता लग गया, हमें इनिशियल स्पीड
भी पता है, फाइनल स्पीड भी पता है, टाइम चाहिए। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। v इक्वल्स टू u प्लस at आप अप्लाई कर लीजिए। फाइनल आपको चाहिए 9 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड है p पॉइंट की 9/2, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम अननोन है। यहाँ से टाइम 9 से 9/2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 9/2 डिवाइड बाई 9/4 सेकेंड। इट मीन्स 2.25 सेकेंड के बाद ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी, पी पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल के रेस्पेक्ट में डबल हो जाएगी। इट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा, आंसर विल बी ए पॉइंट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 कह लेते हैं। ओके, बॉडी एट रेस्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h1 above the ground onto a platform at a height h2। ओके, तो ये बॉडी हमने अज्यूम की ये है, ये ग्राउंड से h1 हाइट पर है, जहां से इसको हमने रिलीज किया है 0 से, u इक्वल टू 0 से रिलीज किया है। और एक प्लेटफॉर्म है एट ए हाइट h2 अबव द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल अज्यूम कर लिया हमने। तो इससे ऊपर कहीं यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कि ये ऑब्जेक्ट आकर के स्ट्राइक करता है, वेयर इट्स वेलोसिटी इज रिवर्स्ड। ओके, तो यहाँ स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो, तो जो भी वेलोसिटी इसकी यहाँ से फॉल होने पर h1, ओके ये आपका गिवन है h2, इट मीन्स ये डिस्टेंस बच गई h1 माइनस h2। तो h1 माइनस h2 डिस्टेंस गिरने के बाद जो भी वेलोसिटी इस पार्टिकल ने यहाँ गेन की है, जूम कर लेते हैं v है, तो आफ्टर कोलिजन दिस प्लेटफॉर्म, यही सेम स्पीड इसने वापस गेन की, एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड रिवर्स हुई और विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, तो v से स्ट्राइक की और उसी से वापस रिवर्स हो गई। सब्सिक्वेंटली इट्स फॉल टू द ग्राउंड। ठीक है, इसके बाद ये आपकी गई होगी कहीं ऊपर एंड देन ये ग्राउंड पर स्ट्राइक। तो फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? तो अब आप ये तो जानते हैं कि जितनी हाइट, अगर मान लीजिए कि यहाँ से h हाइट गिरी कोई पार्टिकल और अगर सेम स्पीड से वापस थ्रो की जाए तो ये टाइम भी उतना ही होगा, उतनी ही हाइट या गेन गेन कर लेगी। टाइम सेम होगा, अगर इसमें टाइम t लग रहा है यहाँ तक फॉल होने में h हाइट, और सेम स्पीड से अगर ऊपर थ्रो किया जाए तो वही टाइम ये गेन कर लेगी ऊपर तक जाने के लिए। तो इट मीन्स, तो आपको जो है ये कैलकुलेट करना है h1 माइनस h2 डिस्टेंस फॉल होने में जो इस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, इतना ही टाइम, सेम वेलोसिटी इतना ही टाइम लिए ऊपर जाने का लिए। इट मीन्स टाइम ऑफ फॉल फॉर h1 माइनस h2 हाइट कितना होगा, h इक्वल्स टू 0t एंड हाफ g, इसको मैं टाइम को कह देता हूँ t1 स्क्वायर। तो h कितना है, h1 माइनस h2 हाइट फॉल होनी है, इनिशियल स्पीड 0 है रिलीजिंग, एंड देन हाफ g t1 स्क्वायर। तो t1 comes out to h1 minus h2 upon g and square root of this। एंड देन जब ये स्ट्राइक करके अब रिवर्स होगी तो इतनी स्पीड से ऊपर जाएगी तो हाइट सेम गेन करेगी, कितनी h1 माइनस h2 की हाइट गेन करेगी है, और कितना टाइम देगी वापस, 0 वेलोसिटी फाइनल होने तक इतना ही टाइम देगी। तो ठीक, तो पार्टिकल अब हमारा वापस से इसी हाइट तक जाने का जो टाइम होगा t2 ले लेते हैं, तो वो आपका t1 के इक्वल ही होगा, एंड इट मीन्स अंडर रूट का 2 टाइम्स h1 माइनस h2 अपॉन g। अब पार्टिकल अगेन कहाँ है, उसी सेम हाइट पर है जहां से इसको रिलीज किया गया था, और अब इसको फॉल होना है टोटल डिस्टेंस h1, इस लोकेशन पर है, इसी लेवल पर अब पार्टिकल आ चुका है। ठीक, और अब इसको फॉल होना है h1 हाइट, तो ये टाइम में अगर यहाँ t3 ले लूं तो देन t3 अगेन इसी वे में, या फिर आप अगेन फॉर्मूला लगा लें h इक्वल्स टू 0t एंड हाफ g, इस टाइम को मैंने कहा t3 तो t3 स्क्वायर, तो देन t3 will be equals to 2 times h1 अपॉन g का स्क्वायर। तो टोटल टाइम कितना हुआ, इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस का t3। कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है।
तो T1 is 2H1 minus H2 upon G, and T2 भी सेम ही है 2H1 minus H2 upon G, and T3 है 2H1 upon G का स्क्वायर। तो यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं 2 अपॉन G स्क्वायर रूट, तो ये तो कॉमन आ गया, एंड ये दो टर्म ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स अंडर रूट का H1 माइनस H2 एंड देन प्लस का रूट ऑफ H1। तो ये इसका फाइनल आंसर हो। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। A body is thrown up from the tower. If the ratio of a distance to displacement is n, the ratio of a time for upward and a downward motion is। ओके, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये टावर, यहाँ से जो है हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये आपका कुछ ऊपर तक जाएगा एंड देन ये ग्राउंड पर वापस फॉल। ओके, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y, जो कि ग्राउंड से एंड देन पार्टिकल जितनी और हाइट ऊपर तक गया है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं x। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ओनली, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो है डिस्टेंस है, ठीक, बीच में इंटरमीडिएट क्या उसको कंसीडरेशन में नहीं लिया जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ y, डिस्प्लेसमेंट तो y हो गया, और डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी x plus x and then y। So it means 2x plus y डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पार्टिकल के द्वारा एंड देन डिस्प्लेसमेंट है y। तो यही दिया इसने, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो जो है वो है आपके पास n। तो गिवन है आपको 2x plus y अपॉन y, दिस इज n। ठीक, अगर इस y को हम ऊपर से सब्ट्रैक्ट करें इसके नीचे वन लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं, y यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, ये n यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, तो देन 2x अपॉन y विल बी इक्वल टू n minus 1। दिस इज माय फर्स्ट रिलेशन। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है पार्टिकल के लिए द रेशियो ऑफ टाइम फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो पार्टिकल यहाँ से किसी एक स्पीड से थ्रो किया गया होगा, अपवर्ड मोशन इट मींस यहाँ पी पॉइंट तक पहुंचा होगा, तो ये अपवर्ड मोशन है पार्टिकल का, एंड पी टू क्यू ये इसका डाउनवर्ड मोशन। तो आपको जो है अगर ये ओ पॉइंट कंसीडर करें, ओ टू पी का टाइमिंग एंड देन पी टू क्यू का टाइमिंग, ये रेशियो चाहिए, टाइम फ्रॉम ओ टू पी एंड देन टाइम फ्रॉम पी टू क्यू, ये रेशियो आपके लिए अननोन। क्लियर? अब ये आप जानते ही हैं, अगर एक पार्टिकल किसी ग्राउंड से या किसी स्पीड से या किसी भी हाइट से अगर थ्रो करें तो ये टाइम अगर ऊपर जाने में t1 लेता है तो नीचे आने में भी तो उतना ही लेगा t1 ही। तो बस हम यहाँ से यहाँ का मोशन ना लेकर के यहाँ जीरो से रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसे डिस्टेंस फॉल होने में कितना टाइम लेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो टाइम मैंने अज्यूम कर लिया कि t1। ओके, तो t1 ये क्या है, इस मैक्सिमम हाइट इट मींस पी पॉइंट से इस ओ पॉइंट तक का टाइम। तो ये डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आप अप्लाई कर लें, तो x है हाफ, अंडर ग्रेविटी चल रही है कंडीशन, एंड देन t1 स्क्वायर। तो t1 तो मेरे पास आ गया 2x अपॉन जी का स्क्वायर। तो ये अपवर्ड मोशन का टाइमिंग आ गया। अब डाउनवर्ड मोशन का कोड निकालना है, ठीक, तो p टू q मोशन और देख लेते हैं। अब पार्टिकल क्या यहाँ से अगर फॉल हो रहा होगा तो ये u0 है, पूरी हाइट है x प्लस वाई, x ये और y ये, तो ये x प्लस वाई डिस्टेंस फॉल होना है u0 से, तो कितना टाइमिंग है उसको अज्यूम कर लेते हैं t2 है। तो देन अगेन h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वही सेम एक्सप्रेशन u0 है, तो हाइट कितनी है दिस टाइम x प्लस वाई है, हाफ जी, ये t2 मान लेते हैं, तो t2 स्क्वायर। तो t2 इसी तरीके से हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स x प्लस वाई अपॉन जी। क्लियर? अब इस t1 अपवर्ड मोशन का टाइमिंग और डाउनवर्ड मोशन t2, इनका रेशियो आपको कैलकुलेट करना, बस ये मतलब t1 और t2 ये चीज आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो t1 की वैल्यू क्या है, t1 अपॉन t2 2x अपॉन g, एंड देन t2 की वैल्यू है
2 टाइम्स x प्लस वाई अपॉन जी। जी से जी कैंसिल, इन दोनों को कंबाइन करें तो 2x अपॉन 2x प्लस 2y, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x 2y, ये 2x आपका नोमिनेटर जी से जी कैंसिल कर दो। अब 2x की वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करना होगा, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको यूज करेंगे अब। 2x की वैल्यू है y टाइम्स n माइनस 1, रख देते हैं यहाँ पर y टाइम्स n माइनस 1, 2x की वैल्यू y टाइम्स n माइनस 1 प्लस का 2y। ओके, y y तो सर कैंसिल आउट हुए, कॉमन लेकर कर सकते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में है हमारे पास n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में n माइनस 1 प्लस 2 तो n प्लस 1। तो दिस विल बी द आंसर, n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो कौन सा ऑप्शन बनता है, ये हमारे पास सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। The uniform acceleration with which a man should start running from rest behind a bus that goes past him with a constant speed of 5 meters per second on a straight road to catch it in 20 meter distance from start is। ओके, अज्यूम कर लीजिए ये तो मैन हो गया। ओके, यहाँ से इसी टाइम पर एक बस पास आउट हुई, बस और दिस इज ए मैन। ओके, तो बस जो इससे पास आउट हुई है ये 5 मीटर पर सेकंड से पास आउट हुई है, ठीक। एंड देन 20 मीटर में इस बस को कैच करना है इस मैन के द्वारा, ठीक है। तो ये 20 मीटर डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं ये। तो इट मींस ये बस 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी, 4 सेकंड। टाइम टेकन बाय बस टू कवर 20 मीटर इक्वल टू 20 अपॉन 5, जो इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर डिस्टेंस है तो 4 सेकंड। ओके, क्योंकि मैन को स्टार्ट करना है u0 से और बस यहाँ से इससे पास हुई है 5 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर के आफ्टर इसको यहाँ बस कैच करना है, तो इसको कितना एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना होगा ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो इनिशियल स्पीड आपके पास है, टाइम आपके पास है t 4 सेकंड में इसको कैच करना है, u0 है और डिस्टेंस जो इसे कवर करनी है वो 20 मीटर है। ओके, तो 20 मीटर 4 सेकंड एंड देन u0 है। ओके, तो एक्सेलरेशन अननोन है हमारे लिए, तो s इक्वल टू 0t प्लस हाफ ए डी स्क्वायर हमारे पास एक्सप्रेशन है। ध्यान देंगे इसमें फाइनल वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इट मींस v जितनी भी इक्वेशंस में आता है वे सब एक्सक्लूड रहेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन में v है एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन में v है, इसीलिए दोनों आउट कर दी गई। एंड देन सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन में आपका v नहीं है, इसीलिए इसको पिक किया गया, क्योंकि v का कंसेप्ट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बन रहा, तो v वाली इक्वेशन हमें आउट कर दी गई। ओके, हाँ, एक्सीलरेशन मेरे लिए अननोन है, टाइम है 4 सेकंड का स्क्वायर और डिस्टेंस है 20 मीटर, तो 40 अपॉन 16 विल बी द एक्सीलरेशन, 16 ये और 40 ये। ओके, तो देन 4 से अगर डिवाइड करें तो 10, 4 से डिवाइड करें तो दिस विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जो है मैन का होगा, तब अंडर 20 मीटर वो इस बस को कैच कर पाएगा। Now we move to next question number 7. A displacement time graph of two bodies A and B in 1D motion in the same direction is as shown. Okay, then ये 4 ऑप्शन है, तो पहले बेसिक इसका आइडिया ले लें ग्राफ का कि OA पार्टिकल ए की जो है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है OA लाइन, जबकि आपका बी पार्टिकल के लिए ग्राफ कुछ इस वे में गिवन है एक कर्व फॉर्मेट में। अगर आप OA लाइन का स्लोप देखें यानी कि tan थीटा तो फिक्स है, तो स्लोप ऑफ OA line is fixed. It means velocity of particle A is fixed. तो A की वेलोसिटी तो फिक्स है, जबकि अगर आप B की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहे जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ B पार्टिकल के लिए कुछ इस वे में गिवन है, तो देन आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी अलग अलग लोकेशन पर, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट P, दिस इज Q, दिस इज R ये कंसीडर कर लेता हूँ। अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो देन इसका स्लोप समथिंग
ये आएगा, y मान लेते हैं। इस जगह पे लोकेट करें अगर आप, तो आई थिंक स्लोप कुछ अलग है, ये अल्फा मान लेते हैं। इस जगह करेंगे तो आई थिंक ये ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंट कहीं आगे एक्सटेंड होगी इस लोकेशन पर, एंड देन आप इसे यहाँ करेंगे तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेंगे विद द टाइम एक्सिस। तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं वो टाइम एक्सिस से अलग ही एंगल बना रही है। इट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बी, velocity of a particle b is varying with the time। तो इट मीन्स पार्टिकल b जो है वो एक्सेलरेशन में है, b एक्सेलरेटिंग, पार्टिकल b इज एक्सेलरेटिंग। ओके, जबकि पार्टिकल a की जो स्पीड कांस्टेंट है, इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन, अगर आप कहें जो पार्टिकल a है वेलोसिटी इज फिक्स, तो एक्सेलरेशन अगर कहेंगे तो वो 0 है पार्टिकल a का। अब हम अपने इन ऑप्शंस पर आते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल में इसमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या कहता है, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 0 एट t लेस देन t1। रिलेटिव वेलोसिटी इज 0 एट t लेस देन t1। तो t1 आपके पास ये लोकेशन है। ओके, अब इससे लेस देन पर रिलेटिव वेलोसिटी 0। ओके, तो पार्टिकल ए की तो वेलोसिटी फिक्स है, पार्टिकल बी की वेरी कर रही है। अगर हम क्यू पॉइंट के आसपास नियर अबाउट ये कोई आप अगेन एक पॉइंट कंसीडर कर लें, कोई पॉइंट यहाँ हम मान लेते हैं ये जेड, तो इस जगह पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें कुछ एक आइडिया ऐसा लग रहा है कि ये लाइन समथिंग पैरेलल टू ओ ए है। इट मींस कि पार्टिकल ए की वेलोसिटी और पार्टिकल जो है बी की वेलोसिटी एट जेड पॉइंट में पॉसिबल इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ टेंजेंट का स्लोप और ये आपका ओ ए पार्टिकल की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ये अप्रोक्सीमेट सेम ही लग रहे हैं। इट मींस ये भी लगभग लगभग थीटा ही है। तो इट मींस ये टी से लेस देन t1 से लेस देन टाइम पर ही हो रहा है। तो इट मींस कि रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिटवीन ए विद रेस्पेक्ट टू बी 0 हो सकती है एट t लेस देन t1। क्यों? क्योंकि स्लोप एट जेड पॉइंट टू xt कर्व for b particle is equal to slope of xt curve of particle A। ये यहाँ पर इक्वल स्लोप इक्वल वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बेसिस पर, तो ये आपका करेक्ट है कि यहाँ 0 वेलोसिटी रिलेटिव पॉसिबल है एट t लेस देन t1 पर। ओके, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 0 एट अ टाइम t1 और t2 के इन बिटवीन। तो t1 ये है और t2 ये है। ओके, इस बीच में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए वो तो वही है फिक्स, बट पार्टिकल बी की इस डायरेक्शन में अगर बात करें t1 से ग्रेटर और t2 से लेसर, तो सभी टेंजेंट आपकी ऑब्टूस एंगल बना रहे। इट मींस इसकी जो स्पीड वेलोसिटी है वो आपकी डाउन होती जा रही है। बात क्लियर है? इट मींस इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। कंटिन्यूअसली चेंजिंग वेलोसिटी इसके हम पहले कह चुके हैं, लेकिन ये वेलोसिटी टुवर्ड्स द ओरिजिन मूवमेंट है, इसलिए जो है आपका t1 एंड t2 के इन बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि स्लोप बेसिस भी अगर कहें तो डिफरेंट है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज अ मैक्सिमम एट t इक्वल टू t। अब डिस्टेंस क्या है? पार्टिकल अगर b के लिए कहें t1 पर, ये डिस्टेंस अगर आप अज्यूम कर ले x2 है, और एट द सेम t1 टाइम पर इसकी पोजीशन है x1, तो देन डिस्टेंस कितनी होगी? विल बी x2 माइनस x1। अभी कह रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम है, बट अगर हम यहाँ बात करें तो ये तो समथिंग लाइक दैट और भी ग्रेटर दिखाई दे रही है। किससे? इससे, इससे ये डिस्टेंस ये ग्रेटर है, तो ये भी फॉल्स है कि t इक्वल टू t1 पर जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ए एंड बी इज अ मैक्सिमम। नो, इससे पहले भी जो है ये डिस्टेंस जो है समथिंग ग्रेटर मुझे शो हो रही है, तो ये गलत है पॉइंट। रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0 एट सम पॉइंट। अब पार्टिकल ए की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ए तो 0 है, जबकि आपका एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल बी वेरिएबल है। इट मींस
with respect to cannot be zero. मतलब acceleration of a b with respect to a और a acceleration of a with respect to b ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक का जीरो है एक्सेलरेशन जबकि दूसरे का वेरिएबल है, तो जब डिफरेंस करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। और ये यहाँ कह रहा है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन द पार्टिकल इज जीरो एट सम पॉइंट, तो ये भी ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, now we move to question number 8. A car travel at a maximum speed of 180 km per hour. Okay, it means this will become 180 to 50 meter per second. It can have a maximum acceleration of 5 meter per second square and a retardation of 3 meter per second square. How fast can it start from rest and come to rest in traveling 300 meter? How fast का मतलब है कि कितने मिनिमम टाइम में जो है ये एक लोकेशन से 300 मीटर चल करके दूसरी लोकेशन पे जाकर स्टॉप हो जाएगी, तो मिनिमम टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, ये अज्यूम कर लीजिए कि 300 मीटर लेंथ है, क्योंकि ये पॉइंट कोई भी है ओ से स्टार्ट हुआ है और देन क्यू पर स्टॉप होगा। यहाँ स्पीड में अज्यूम कर लेता हूँ मैक्सिमम v होगी, ये भी ये नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, ये वेलोसिटी भी मैं कैलकुलेट करूंगा और ये वैल्यू जो है 50 मीटर पर सेकंड से अगर कम है तो देन एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज तो नहीं। 180 किलोमीटर पर आवर देने का केवल लॉजिक ये है कि स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे और वो स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर और 50 मीटर पर सेकंड से लेस होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से जो है ये एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रीजन है और ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन का रीजन है। मैक्सिमम स्पीड भी हो सकती है। ओके, तो इसमें जो है टाइम t1 कंज्यूम किया है और ये टाइम t2 है। एक्सीलरेशन टाइमिंग t1 है और रिटार्डेशन टाइमिंग है t2, तो देन v कितना होगा? v विल बी 0 से स्टार्ट हुआ है एंड a इज अ 5 और टाइम है t1। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई तो के रीजन के लिए। अब फॉर pq रीजन फाइनल तो जो है आपका ये 0 हो जानी है स्पीड और इस लोकेशन की इनिशियल स्पीड बनेगी 5t1 माइनस का 3t2। आप सोच रहे हो कैसे लिख दिया, तो b इक्वल्स टू u माइनस at से फाइनल स्पीड 0 होनी है। u इस रीजन के लिए pq के लिए यहाँ की वेलोसिटी जो v हो चुकी होगी मींस 5t1 को इनिशियल स्पीड कवर करेगी और माइनस का 3 रिटार्डेशन है इस रीजन का pq का टाइम्स t2, तो इट मींस 5t1 कम्स आउट 3t2। बट अगर आप कहें तो 5t1 तो जो है ये v के भी इक्वल है, तो ये v के भी इक्वल है, तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो नाउ डिस्टेंस टोटल कितनी है? ये 300। इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये x है OP एंड PQ जो है ये y है। नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x प्लस y, तो x प्लस y कितना है गिवन आपको? 300। ओके, तो x की वैल्यू चलिए सेपरेटली लिख लेते हैं, 0t1 ut हाफ a है 5 t1 y इक्वल्स टू ut। अब u क्या है? सेकंड pq के लिए ये u क्या है? v है और v कितना है? 5t1, तो u एंड t, क्योंकि pq रीजन के लिए टाइम टेकन जो है वो t2 है, तो ut माइनस हाफ a इस रीजन में है pq में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 एंड t2 स्क्वायर। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू ये आप रख दीजिए इसमें, ठीक है, फीड करिए। तो हाफ 5t1 स्क्वायर प्लस का 5t1 t2 माइनस का हाफ इज टू 3t2 स्क्वायर इक्वल टू 300। ओके, हाफ कॉमन कर लीजिए, 5t1 स्क्वायर 5t1 t2 माइनस देन हाफ बार है 3t2 स्क्वायर इक्वल टू 300। हाफ उस साइड ट्रेवल करा लीजिए 600 और t1 की वैल्यू यहां से क्या बनेगी? v/5। इक्वेशन जो सेकंड है t1 इक्वल टू v/5 और t2 इक्वल टू v/3, ये यहाँ फीड करेगा, तो 5 v/5 का स्क्वायर 10 v/5 और t2 है v/3 एंड देन माइनस का 3 v/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू
600। ओके, तो ये जब आप ओपन करेंगे तो v स्क्वायर बाई 5 प्लस का 5 टू या तो 2v/3 2v स्क्वायर बाई 3 एंड देन माइनस का v स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 600। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो यहां से आएगा ये v स्क्वायर बाई 5 2v स्क्वायर बाई 3 एंड माइनस v स्क्वायर बाई 3, इनमें से v स्क्वायर बाई 3 रिमेनिंग होगा इक्वल्स टू 600। देन ये हो गया 3 एंड 5 8 v स्क्वायर बाई 15 will be equals to 600. So v square will be 600 multiply 15 divided by 8. Okay, ये 4, this is a 300. So v की वैल्यू 15 multiply 4 and 5 and 15 और डिवाइड बाई 4। ओके, तो इससे आपके पास v की वैल्यू अवेलेबल हुई 15 4 से 4 15 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ये 50 मीटर पर सेकेंड से लेसर है जो आप कैलकुलेट। इट मीन ये वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है 15 रूट 5 एक्सेप्टेबल है। v कम्स आउट 15 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो नाउ v की वैल्यूज आप इस इक्वेशन सेकंड में रखें और t1 t2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। फ्रॉम सेकंड t1 विल बी v बाई 5, v है 15 रूट 5 अपॉन 5, इट मीन्स 3 रूट 5 सेकंड। नेक्स्ट t2 will be v by 3 and v is 15 root 5 root 5. Okay, total time taken will be 3 root 5 plus 5 root 5. It means 8 root 5 seconds. Now we move to question number 9. Acceleration of a body moving with the initial velocity u changes with the distance x s. Acceleration और displacement के बीच relation ये भी देना। K is a positive constant. A distance traveled by the body when its velocity becomes 2u. It means initial velocity u है 2u होने तक जो आपका रिलेशनशिप बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल का, वो आपको एक्सप्रेशन यहाँ से फाइंड आउट करना कौन सा करेगा। तो एक्सेलरेशन जो गिवन है दैट इज a स्क्वायर x रेज़ टू द पावर हाफ। ओके, अब ये ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन है, तो टाइम का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, तो मुझे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन इस वे में रखना होगा सो दैट उसमें डिस्प्लेसमेंट हो टाइम ना हो। तो वो है v dv बाई dx k स्क्वायर x रेज़ टू द पावर हाफ। तो v dv एक साइड और आपका वेरिएबल x एक साइड, तो v dv इक्वल टू k स्क्वायर x रेज़ टू द पावर हाफ एंड dx। बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए बिटवीन वेलोसिटी में, जो इंटीग्रेशन चलेगा इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी है u और फाइनल है 2u। तो v dv वाइल डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल हम 0 मान लेते हैं, फाइनल जो टोटल ट्रेवल्ड होगा वो x मान ले, तो देन x पावर हाफ dx। तो दिस विल बी v स्क्वायर बाई 2 एंड देन u to 2u k स्क्वायर टाइम्स x रेज़ टू द पावर 3 by 2 एंड आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना इंटीग्रल आता है 0 to x। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे बिकॉज ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, देन हाफ कॉमन 2u फीड करेंगे तो 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर फीड करेंगे तो u स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर 3 by 2 रिवर्स होकर के हो जाएगा 2 by 3 एंड x रेज़ टू द पावर, कोई लिमिट आप अपर रखेंगे तो x रेज़ टू द पावर 3 by 2 माइनस 0, तो बस x रेज़ टू द पावर 3 by 2 ही रिमेनिंग। देन दिस इज 3u स्क्वायर बाई 2, लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड विल बी k स्क्वायर टाइम्स
2/3 x रेज़ टू द पावर 3/2। ओके, अब हम मूव करते हैं इसको। जितने भी कांस्टेंट है वो सब लेफ्ट साइड पे स्विच कर लीजिए, अननोन क्वांटिटी x एक साइड रहने दीजिए। तो दिस वैल्यू 3 3 जा 9 एंड 2 डिनोमिनेटर में आएगा 4, के भी नीचे आ जाएगा, स्क्वायर 9/4 के स्क्वायर, और यू स्क्वायर रहेगा न्यूमरेटर में। अब ये तो कोई सा भी मैचिंग में नहीं आ रहा, लेकिन ये ध्यान से अगर टर्म देखें तो इनको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं किसका, 3/2 यू अपॉन के का होल स्क्वायर, एक्स रेज़ टू द पावर 3/2 इक्वल टू दिस है। अब आप क्या कर रहे हैं, पावर 2/3 दोनों साइड कर दें, तो x विल बी 3/2 u अपॉन के, ये तो स्क्वायर है, एंड पावर रिवर्स कर रहे हैं 2/3, तो इट विल बी 3/2, ये आपका मल्टीप्लाइंग आ जाएगा 4/3, तो x की वैल्यू ये होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा बनता है, तो ये है आपके पास आंसर नंबर, आई थिंक यही आ रहा था, 3u अपॉन 2 के पावर 4/3, तो ये आंसर बी होगा। ओके, we move to question number 10. Sam used to walk to school every morning and it takes him 20 minutes. मतलब स्कूल पहुंचने तक का टाइमिंग उसके लिए जो है 20 मिनट है डेली का। Once on his way, he realized that he has forgotten his homework notebook at home. He knew that if he continued to walking to school at the same speed, he would be there 8 minutes before the bell. It means 20 मिनट है, तो इट मीन्स वो 28 मिनट बिफोर जो है बेल स्टार्ट हुआ होगा घर से उस दिन। ठीक है, तो सो ही वेंट बैक होम फॉर द नोटबुक एंड अराइव टू द स्कूल 10 मिनट आफ्टर द बेल। तो 10 मिनट बाद पहुंचा वो बेल के लिए। तो इफ ही वॉक ऑल द वे विद द यूजुअल स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रेवल करता चला गया, what fraction of the way to the school had he covered till the moment he turned back? तो मोमेंट की बीच जानना चाह रहा है कि किस टाइम पे जो है उसने इस बीच रास्ते में जो है टर्न लिया है। तो मतलब अगर अज्यूम करें हम कि ये होम है और ये स्कूल है और इसकी डिस्टेंस x है टोटल यहाँ से यहाँ तक, और उसकी स्पीड में मान लेता हूँ v मीटर पर मिनट है, मिनट में लिया तो मीटर पर मिनट में ही हमने अज्यूम कर ली। तो कहीं ये इस लोकेशन वाई से उस दिन रिटर्न हुआ, तो देन आपको कैलकुलेट करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए वे टू स्कूल हैड ही कवर्ड इट टिल द मोमेंट ही टर्न बैक। तो y अपॉन x का रेशियो क्या है वो ही जानना चाहता, कहां से उसने टर्निंग ली थी। ठीक है, तो यूजुअल स्पीड अगर कही जाए तो x अपॉन v जो है वो 20 मिनट उसके लिए, अगर डेली के हिसाब से चले वो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 मिनट है, 20 मिनट डेली वो लेता है, लेकिन उस दिन 8 मिनट बिफोर चला, लेकिन रिटर्निंग बीच में हुई एंड देन आफ्टर 10 मिनट पहुंचा। तो इट मींस उस दिन के लिए, उस पर्टिकुलर डे के लिए उसने डिस्टेंस कितनी, यहां से वो स्टार्ट हुआ ओ से इस पॉइंट तक गया, ओ से इस लोकेशन तक गया और रिटर्न हुआ। तो इट मींस y गया और y रिटर्न हुआ, तो 2y तो ये हो गए, एंड देन अगेन होम से जो है वो स्कूल तक पहुंचा तो x और ऐड हो गया, तो टोटल डिस्टेंस ये, स्पीड यूजुअली रही v, तो टाइम कितना हुआ 28 मिनट बिफोर जो है वो अपना इस बेल से घर से स्टार्ट हुआ, लेकिन 10 मिनट बाद पहुंचा, 28 प्लस 10 मिनट, ये टोटल टाइम किया उसको, क्योंकि 8 मिनट बिफोर पहुंच जाता अगर वो कंटिन्यूसली रनिंग में रहता है स्कूल की साइड पर, बट 10 मिनट बाद तो 28 प्लस 10 38 मिनट उस दिन उसने जो है टोटल रनिंग की है। ओके, तो x अपॉन v प्लस 2y अपॉन v इक्वल टू 38 मिनट। तो x अपॉन v तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 20 मिनट है, 2y अपॉन v इक्वल टू 38 मिनट, तो 2y अपॉन v comes out 18 मिनट, तो देन
y अपॉन v कम्स आउट 9। तो अब इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड, और हमको कैलकुलेट करना है y अपॉन x रेशो। तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो y अपॉन v, x अपॉन v, y अपॉन v है आपके पास में 9 और x अपॉन v है 20। तो v से तो v कैंसिल हुआ, तो y अपॉन x का रेशो आया 9 अपॉन 20। तो दिस विल बी द आंसर, b part will be the answer. Okay.